So, hello everyone, welcome to part number 8 of the series Previous Years Chapter Wise CBSE Board Exam Question Sets from the year 2021 to 2025. So, लास्ट कुछ क्लासेस में ऑलरेडी हम बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। सो शुरू करते हैं डिस्कशन और कवर करते हैं आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि कौन से चैप्टर से है? ऑपरेटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। So the question is, a web application is a program that is stored on a dash server. तो हम जो वेब एप्लीकेशन यूज करते हैं हमारे मोबाइल फोन के माध्यम से या फिर कंप्यूटर के माध्यम से, तो वो जो वेब एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसमें जितने भी वेब पेजेस हमें देखने को मिलते हैं, जितने भी कंटेंट हमें देखने को मिलते हैं, वो सब एक सर्वर में स्टोर हुआ होता है। तो किस तरह के सर्वर में वो स्टोर हुआ होता है? ऑप्शंस हैं रिमोट सर्वर, सेकंड वॉइस सर्वर, थर्ड लोकल सर्वर, फोर्थ डेटा सर्वर। चार ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है? जल्दी से सिलेक्ट करो, फिर हम आंसर चेक करेंगे। ओके, अभी हम आंसर चेक करते हैं। सो आंसर विल बी रिमोट सर्वर। ओके, रिमोट सर्वर हम किसको बोलते हैं? मतलब एक ऐसा सर्वर जो हमारे पास ना हो, कि हमसे कई लॉन्ग डिस्टेंस में है, हमसे कई डिस्टेंस दूर में है कि नहीं? वैसे एक सर्वर में हमारे वेब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के सारे वेब पेजेस, सारे कंटेंट्स स्टोर होके रहते हैं, जिसको हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से, अपने कंप्यूटर्स के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं by the help of internet. Okay, let's move to the next question. Question number 2. So the question number 2 is, name any two popular e-learning websites. ओके, तो ई लर्निंग वेबसाइट्स किसको बोलेंगे? ऐसे एजुकेशनल वेबसाइट्स जिसके मतलब जिनके माध्यम से हम ऑनलाइन के थ्रू या फिर इंटरनेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन या फिर बहुत सारे नॉलेजेस हम गेन कर सकते हैं। तो जैसे कि पूछा भी था लास्ट कुछ क्लासेस में, हमने डिस्कस किया था नेम एनी टू ऑनलाइन एजुकेशनल वेबसाइट्स, तो वही सिमिलर टाइप का आंसर यहाँ पे भी होगा, नेम एनी टू पॉपुलर ई लर्निंग वेबसाइट्स में। ओके, तो क्या आंसर हो सकता है? आंसर चेक करते हैं। खान एकेडमी, udacity.org, coursera.org, edx.org, w3schools.com। ओके, ऐसे और भी बहुत सारे ई लर्निंग वेबसाइट्स हैं जिनके माध्यम से हम ऑनलाइन एजुकेशंस गेन कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। DAS is the national web portal of India, which provides a single window access to information and services being provided by the various Indian government entities. Exactly similar type का question लास्ट कुछ क्लासेस में हमने डिस्कस भी किया था। दैट मीन्स मैं कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहा हूँ। लास्ट 5 इयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, मैं सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ। ये हम यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा कि बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसको अलग अलग तरीके से लिखा गया है, पर सेम टाइप का क्वेश्चन आया है, उसका आंसर सेम हो रहा है कि नहीं? दैट मीन्स ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। ऐसा कौन सा नेशनल वेब पोर्टल है इंडिया का, जो कि हमें सिंगल विंडो एक्सेस प्रोवाइड करता है हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक सर्विसेज का, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी एंटिटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके द्वारा जो इंफॉर्मेशंस एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो सब एक सिंगल विंडो में हमें अवेलेबल किया जाता है। जिस पोर्टल के द्वारा, उस पोर्टल का नाम क्या है? ओके, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले से। सो आंसर विल बी india.gov.in. Let's move to the next question. Question number 4. So the question number 4 is, dash makes the password safer for online transaction. जब भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, तो किसी भी तरह के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं, तो उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना जरूरी है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इनमें से कौन सा बेहतर होगा? चार ऑप्शंस गिवन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन बेहतर, सेफर होगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त? चार ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? सिलेक्ट करो, फिर हम चेक करते हैं। ओके, अभी हम आंसर चेक करते हैं। सो द आंसर विल बी combination of alphabets, special symbols and numbers. Okay, let's move to the next question. Question number 5. Connectivity between front end and back end project will be done in dash phase of a web application project. इस तरह के questions भी almost 2 to 3 times हम देख चुके हैं।
टोटल हमारे सीरीज में जो हम डिस्कशन करते आ रहे हैं। दैट मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रंट एंड बैक एंड को लेके कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्टिविटी अमंग देम कौन से फेजेस में होता है कि नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेटिवली आ रहा है इस तरह का क्वेश्चन, सो हमें ध्यान देना है इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर। सो कनेक्टिविटी जो है फ्रंट एंड बैक एंड के अंदर हो रहा है, वो हम कौन से फेज में करते हैं वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंसर चेक करते हैं। आंसर विल बी इम्प्लीमेंटेशन फेज। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. So question number 6 is, in India, the main thrust for e-governance was provided by the launching of DAS, the National Satellite-Based Computer Network, in 1987. तो 1987 में जो ई गवर्नेंस का मतलब मेन जो एक शुरुआत हुआ हम बोल सकते हैं, किस मतलब कौन से प्रोजेक्ट के लॉन्च होने से या फिर कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव का लॉन्च होने की वजह से 1987 में मतलब जो ई गवर्नेंस का थ्रस्ट या फिर जो इनिशिएटिव अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव होके शुरू हुआ था। तो कौन सा सही ऑप्शन है? चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। ओके, ये चारों के चारों हम बोल सकते हैं ये जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट का ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स हैं, ये इनिशिएटिव्स के आंसर में हम ये चारों को लिख सकते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो 1987 में हुआ था? ओके, अभी हम आंसर चेक करते हैं। सो द आंसर इज NIC नेट। ओके, इन सब का फुल फॉर्म भी है, एग्जाम में इन सब का फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो इन सब का फुल फॉर्म भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Flipkart and eBay are examples of dash shopping stores. ओके, तो फ्लिपकार्ट जो है, ईबे जो है, वो एग्जाम्पल है किस तरह के शॉपिंग स्टोर्स का? ये किस तरह के शॉपिंग स्टोर्स हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आंसर चेक करते हैं। So the answer is online shopping stores. Flipkart, Amazon, Miso, Myntra, eBay, ये सब क्या हैं? Various kind of examples of online shopping stores. Let's move to the next question. Question number 8 is, write the names of any two web browsers which help us to browse various websites over the internet. Okay, ऐसे कोई दो वेब ब्राउजर्स का नाम लिखो जिनको यूज करके हम इंटरनेट के माध्यम से वेरियस वेबसाइट्स के इंफॉर्मेशन को हम ब्राउज कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल टर्म में पूछा है कि दो वेब ब्राउजर का नाम लिखो। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन आया भी था, रिपीट हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। ओके, सो आंसर इज गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, ऐसे मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा मिनी, है कि नहीं? ऐसे बहुत से ब्राउजर्स हैं, हम उनका नाम लिख सकते हैं। Let's move to the next question. Question number 9 is, how many, this question is from Java Programming Fundamentals. From here onwards, we are going to discuss the questions from Java Programming Fundamentals. Operating web based applications से जितने भी questions last 5 years में आए थे वो हमने discuss कर लिया है। अभी से हम जितने questions discuss करेंगे वो Java के base करके questions होंगे। तो first question is, how many primitive data types are supported by Java? जावा कितना प्रिमिटिव डेटा टाइप्स सपोर्ट करता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर गेस करो फिर हम चेक करेंगे। ओके, आंसर चेक करते हैं। सो द आंसर विल बी 8। ओके, 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स सपोर्ट करता है जावा। ओके, क्या है वो 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स? वो याद रख लेना, जैसे कि शॉर्ट, बाइट, है कि नहीं, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ओके, बुलियन, ऐसे टोटल कैर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जो कि जावा सपोर्ट करता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is, dash method in Java is used to concatenate the specified string at the end of the given string. एक given string है, उसके end में अगर हम और कुछ additional string, specified string ऐड करना चाहते हैं, देन वो हम जावा के किस मेथड के द्वारा ऐड कर सकते हैं? देखो, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ऐड करना है, दैट मीन्स स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड यूज करेंगे। तो कौन सा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड हम यूज करेंगे? एक स्ट्रिंग के एंड में और एक स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए। ओके, मैंने हिंट भी दे दिया, क्वेश्चन को अच्छे से समझा भी दिया। आई थिंक आंसर भी सब सोच चुके होंगे, अभी हम आंसर को चेक करेंगे। So the answer will be concat method. So concat method को हम यूज करके क्या कर सकते हैं? एक स्ट्रिंग के एंड में और एक स्पेसिफाइड स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। concat मेथड के बदले ऐसा कौन सा ऑपरेटर हम यूज करते हैं?
दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए कनकेटिनेटर ऑपरेटर। तो कनकेटिनेटर ऑपरेटर कैसा होता है? प्लस सिंबल जो हम यूज करते हैं एडिशन के लिए वो होता है कनकेटिनेटर ऑपरेटर। ओके। तो आज की क्लास में हमने कवर किया ऐसे और 10 क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी कुछ क्वेश्चंस। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आज की क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।